हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश का आइसक्रीम मैन। ये एक पोयम है और बहुत ही अच्छी पोयम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें वार्मर में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले हम इन्हें देख लेते हैं। दिया हुआ है लिस्ट द ओकेजन्स यानी मौके, अवसर। वेन यू ईट आइसक्रीम, जब आप आइसक्रीम खाते हो। ईट का मतलब होता है खाना। जब आप आइसक्रीम खाते हो ऐसे कौन कौन से मौके हैं। विच आइसक्रीम डू यू लाइक मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा। आपको सबसे ज़्यादा कौन सी आइसक्रीम पसंद है। नेम सम ऑफ द फ्लेवर्स दैट यू हैव टेस्टेड, कुछ फ्लेवर्स के नाम बताने हैं जो आपने खाए हुए हैं, टेस्ट किए हुए हैं। वेयर डू यू बाय मतलब खरीदना आइसक्रीम, आप आइसक्रीम कहाँ से खरीदते हैं। वेयर मतलब कहाँ। चलिए ये तो वार्मर में कुछ दिए हुए क्वेश्चन थे। अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं पोयम लिखी हुई है। व्हेन समर्स इन द सिटी, जब सिटीज़ में मतलब शहरों में गर्मियाँ आ जाती हैं, गर्मियाँ छा जाती हैं, गर्मियों का मौसम आता है। एंड ब्रिक्स आ ब्लेज ऑफ हीट, और जो ईंट होती है, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट, जो ईंट होती है वो लौ की तरह जलने लगती है। हीट यानी गर्म, ब्लेज यानी लौ की तरह चमकना, जलने लगती हैं तब। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, आइसक्रीम मैन अपनी छोटी सी कार्ट के साथ आता है। गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, मतलब उसको लुढ़काते हुए, उसको घसीटते हुए, आपने देखा होगा वो अपनी कार्ट को पकड़े रहता है और उसको पैडल, उसके नीचे पहिए लगे होते हैं और उसको घुमाते हुए लेकर आता है। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, अपने और ऊपर क्या लगाता है, अम्ब्रेला, और वो रहता है अम्ब्रेला के नीचे। बीनीथ मतलब नीचे, राउंड अम्ब्रेला यानी गोल अम्ब्रेला। ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट, तो ये कितना ही जॉयफुल यानी मतलब खुशी का नज़ारा होता है, मतलब इंजॉयबल, जो बहुत ही अच्छा नज़ारा हो। तो ये कितना ही अच्छा नज़ारा होता है, दृश्य होता है। टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स, यानी कि उसको देखना, जब वो कोन को, जब वो आइसक्रीम को, माउंट्स यानी कि जो कुल्फ़ी, जो आइसक्रीम होती हैं, जो लिक्विड सा उसके पास जो आइसक्रीम होती है, वाइट कलर की या पिंक कलर की, ब्राउन कलर की, अलग अलग कलर की, उससे उस कोन को भरते हुए जब हम देखते हैं तो वो कितना अच्छा लगता है। ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, यानी ठंडी ठंडी ब्राउन और वाइट कलर की जो आइसक्रीम होती है उससे उसको भरते हुए देखते हैं। तो यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम बच्चे खा भी रहे हैं और हाथ में ली भी हैं। फिर बोल रहा है कि वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और यहाँ पे कुछ फ्लेवर बताए उसने, जैसे वनीला फ्लेवर, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, ये तीनों फ्लेवर्स हैं आइसक्रीम के। फिर बोले चिली यानी बहुत ठंडा, थिंग्स टू ड्रिंक पीने के लिए बहुत ठंडी ठंडी चीज़ें मिलती हैं। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फिज का मतलब होता है जो बोतलों में भरे होते हैं पीने वाले पदार्थ, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, जीरा पानी भी मिलता है, सोडा भी मिलता है और भी माजा मिलता है, अलग अलग चीज़ें जो भी मिलती हैं, तो उन्हें बोला है फ्रॉस्टी फिज। और जो फ्रॉस्टी फिज होती है उनका नीचे कलर बताया है, जैसे ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, इन कलर की वो मिलती हैं। आगे बोल रहा है कि हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड, उसकी जो कार्ट है वो फ्लावर बेड की तरह हो सकती है। ऑफ रोजीज एंड स्वीट पीज, जैसे कि रोज़ या फिर स्वीट मटर के दानों की तरह। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड मतलब घेरा लगा लेना उसकी कार्ट के अगल बगल। एज थिक एज हनी बीस, यानी जैसे कि मधुमक्खी घेरा लगा लेती हैं उसी तरीके से। तो ये पोयम थी हमारी, ख़त्म हो गई। रिचल फील्ड ने लिखी है ये पोयम। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दी हुई है तो इन्हें हम कर लेते हैं। वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिखा है ब्रिक का मतलब होता है ईंट। यहाँ पे लिखा है बेक्ड क्ले यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस बिल्डिंग्स, यानी कि जो हम मिट्टी को पकाते हैं उससे बनती है ये, और हम घर और बिल्डिंग बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ब्लेज का मतलब प्रदीप्त, लौ की तरह चमकता हुआ। ट्रडलिंग मतलब आवाज़ के साथ धीरे धीरे लुढ़कते हुए।
साइट मतलब दृश्य, नज़ारा। यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है वही वर्ड मीनिंग, इंग्लिश में भी लिखी है, जैसे कि सीन। कोन्स मतलब शंकु, कोन शंकु को ही कहते हैं कोन। माउंट्स यानी टीले, यानी जो वो अपनी आइसक्रीम के ऊपर, शंकु वाली आइसक्रीम के ऊपर जो आइसक्रीम भर के वो लगा देता है टीले, उसे ही बोला गया है। फ्रॉस्टी फिज पीने वाली चीज़ें ठंडी ठंडी। क्लस्टर अराउंड मतलब घेरा बनाना। थिक गाढ़ा या घना। मधुमक्खी हनी बी, मधुमक्खी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। थिंक एंड टेल मी, हमें सिर्फ इनको बताना है। तो ये बोल रहा है हु सेल्स आइसक्रीम, आइसक्रीम कौन बेचता है, तो द आइसक्रीम मैन। नेक्स्ट है वेयर डज द आइसक्रीम मैन गो, आइसक्रीम मैन कहाँ जाता है, तो स्ट्रीट टू स्ट्रीट यानी गली गली घूमता है। व्हाट डज द आइसक्रीम मैन हैव ओवर हिज हेड, उसके सर के ऊपर क्या होता है, अम्ब्रेला, ताकि उसे धूप ना लगे, क्योंकि गर्मी के बहुत तेज़ होती है, तो उसी मौसम में आइसक्रीम वाला आता है, तो उसके सर पे होता है अम्ब्रेला। हु फील्स जॉय टू सी द आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम मैन को देख के किसे खुशी मिलती है, तो आंसर है चिल्ड्रन। ये आंसर आप लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। वैसे ये ओरल क्वेश्चन थे, सिर्फ हमें बोलकर इसका आंसर देना था, और इनके आंसर मैं लिख देती हूँ, थोड़े बड़े आंसर हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर, इन दोनों क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन हैं, 2 इधर और 2 इधर, ये मैं लिख दे रही हूँ, आप कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़े बड़े हैं तो यहाँ पे बोलने से काम नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हम, यहाँ पे देखते हैं वर्ड स्टडी में। पिक आउट द वर्ड्स एक्सप्रेशन दैट कन्वे द आइडिया ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट इन समर, हमें ऐसा आइडिया जिसमें चैप्टर में दिखाया हुआ था, जिससे हमें पता चले कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीट होती है, हीट यानी गर्म लौ होती है, तो वो किस लाइन में दिखाया गया है वो हमें बताना है। तो ये जो सेकेंड लाइन थी, एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट, इससे ही हमें पता चल रहा है। नीचे दिया हुआ है पिक आउट द वर्ड दैट मीन अ ह्यूज अमाउंट, अ ह्यूज अमाउंट जो शब्द है ये किस शब्द से पता चल रहा है, पोएम में से छाटना है, तो ये पता चल रहा है माउंट्स में से, माउंट्स में। आगे यहाँ पे हमें एक देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, बोला है कि विंटर और समर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी है अगल बगल। तो हमने समर से रिलेटेड पहले लिखा है, पहले समर में मिलती है लस्सी पीने को, कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, आइस एसी होती है, कूलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने खाने पीने वाली चीज़ लिखी और यहाँ पे यूज़ करने वाली चीज़ जो हम यूज़ करते हैं। फिर ऐसे ही विंटर का लिखना है, तो विंटर में हम पहनते हैं स्वेटर, कोट और रूम हीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, रूम हीटर। कॉफ़ी और टी, यहाँ पे हम कॉफ़ी और टी खाते पीते हैं, कोट पहनते हैं और रूम हीटर का प्रयोग कमरे को गर्म करने में करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। राइमिंग टाइम, राइम टाइम, फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे हमें राइमिंग वर्ड बोल रहा है बनाने के लिए, जैसे हीट स्ट्रीट, साइट वाइट, ये क्या है राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड वो होते हैं जो बोलने में एक जैसे होते हैं, सुर मिलता है, जिनके तुक मिलता है। जैसे कि यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड दैट द पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट एंड विद अ सिमिलर साउंड, जिनकी लास्ट में जब हम उनको बोलते हैं लास्ट में क्या है सिमिलर साउंड निकले जिन शब्दों की, तो वो होते हैं राइमिंग वर्ड। जैसे यहाँ पे हीट स्ट्रीट, ट लास्ट में क्या आ रहा है ट, साइट वाइट लास्ट में क्या आ रहा है टा, ई और टा आ रहा है, ठीक है। ऐसे हमें यहाँ पे ढूंढना है, एक करके दिखाया हुआ है। देखिए राइस का प्राइस क्राइस, बोलने में एक जैसा है, लास्ट में पहला वर्ड चेंज है लेकिन पीछे वाला पूरा तुक मिल रहा है। स्काई ड्राई फ्राई, टाइट नाइट राइट, नाइट राइट। आप भी बुक लेके बैठिए और करते रहिए, साथ साथ समझते रहिए। लेट रेट फेट, रेट फेट। आगे बढ़ेंगे। फन रन सन, थम डम प्लम, ये थम है, थम्ब नहीं पढ़ना है इसको, थम पढ़ना, थम। बी साइलेंट है, यहाँ पे पी साइलेंट है, इसको बोलेंगे डम,
डम्ब नहीं बोलेंगे, ठीक है। बाकी आप वर्ड देखेंगे सम, लैम, ये कोई मैच नहीं खा रहा है, ठीक है। थम, सम, ये कोई मैच नहीं खा रहा है, तो थम, डम, प्लम। आगे बढ़ेंगे, चेंज, रेंज, स्ट्रेंज, ठीक है। फ्लैश, क्रैश, क्लैश, ये दोनों हैं जो राउंड किए हुए हैं, ये जो सर्कल किए हुए हैं यही मैच कर रहे हैं, बाकी ये दोनों मैच नहीं कर रही। थोड़ी थोड़ी साउंड लग रही है लेकिन पूरा मैच नहीं कर रहे हैं, उसका राइमिंग वर्ड नहीं है ये। फिर कंपोज का सपोज, अपोज, टॉट, कॉट, ब्रॉट, बॉट, तो ये थे हमारे राइमिंग वर्ड। यहाँ पे है फिगर ऑफ स्पीच यानी सिमिली, ठीक है। सिमिली होता है जब हम एक की तुलना दूसरे की तरह करें, यानी ये इसकी तरह है। जैसे मैं आपको पढ़ा देती हूँ, सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है, इंग्लिश ग्रामर का ही पार्ट है। जैसे द चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड एज थिक एज हनी बी। अब बच्चों की तुलना हनी बी से कर दी, मधुमक्खी से कर दी, कि बच्चे उसी तरह से घेरा लगा लेते हैं अगल बगल जैसे मधुमक्खियाँ लगा लेती हैं, ठीक है। अब देखिए, तुलना करने के लिए एज और एज का प्रयोग किया और बाकी बच्चों की तुलना मधुमक्खी से कर दी। अब आगे भी हम तुलना करेंगे, जैसे एज वाइट एज स्नो, हमने सफ़ेद रंग की तुलना स्नो से कर दी, ठीक है। रेड रंग की तुलना ब्लड से कर दी क्योंकि ब्लड भी रेड होता है। हॉट यानी गर्म की तुलना हमने फायर यानी आग से कर दी क्योंकि आग भी गर्म होती है, ठीक है। ऐसे ही हमें यहाँ पे कुछ तुलना करने वाले वर्ड दिए हैं, वो भी करके दिखाने हैं। जैसे ब्लू, क्या होता है ब्लू चीज़? स्काई, तो हमने ब्लू और स्काई को साथ रख दिया क्योंकि दोनों ब्लू होते हैं। टॉल, जैसे कह रहे हैं कि इतना लंबा जितना जिराफ, एज टॉल एज जिराफ, तो लंबा क्या है? जिराफ। ग्रीन क्या है? ग्रास। ब्लैक क्या है? कोल यानी कोयला। फैट क्या है? पिग। हार्ड क्या है? डायमंड। ह्यूज क्या है? एलिफेंट। स्वीट क्या है? हनी। कूल क्या है? आइस। एज डम एज स्टैचू, एज ओल्ड एज बनियन, एज सॉफ्ट एज कॉटन, मतलब इतना सॉफ्ट जितना कॉटन, इतना ओल्ड जितना बनियन ट्री, इतना डम जैसे स्टैचू। डम यानी गूंगा बहरा जो सुनता नहीं है, तो स्टैचू भी नहीं सुनता, किसी के स्टैचू बनाओ, मूर्ति बनी तो वो सुनती थोड़ी है। एज कूल एज आइस, इतना ठंडा जैसे बर्फ़, इतना ठंडा जितना बर्फ़। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। ये बहुत मज़ेदार भी था और इजी भी था, करने में मज़ा भी आया होगा। और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सभी ग्रुप वर्क दिया हुआ है। यहाँ पे हमें क्या करना है? जेड वाले वर्ड्स को ढूंढकर और लिखना है और बोलना भी है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे चिल्ड्रन लाइक टू ईट एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ कोल्ड थिंग्स इन समर, नेम सम ऑफ देम। हम ठंडी चीज़ें जितने भी समर में खाते हैं पीते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो ये आप अपने आप ही करना है आपको। नेम सम ऑफ थिंग्स दैट यू एंड योर फ्रेंड्स डू इन द रेनी सीजन। अब रेनी सीजन में हम बारिश के मौसम में जो जो चीज़ें करते हैं या हमारी फ्रेंड जो जो करती है वो हमें लिखना है। नेम सम ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड एन्जॉयबल थिंग्स दैट यू एंड योर फ्रेंड्स डू इन विंटर। अब जो चीज़ें हम विंटर में करते हैं उनके बारे में लिखना है। यहाँ पर एक लेटर लिखना है, इनविटेशन देना है अपने, मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि स्कूल, द मैनेजिंग कमेटी ऑफ योर स्कूल, हमारे स्कूल की जो मैनेजिंग कमेटी है वो एक कबड्डी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचती है, करवाने के बारे में सोचती है, ठीक है। एज द सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स एंड गेम्स कमेटी ऑफ द स्कूल सर्कुलेट, हमें क्या करना है? हमें बना दिया गया स्कूल का सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स कमेटी का सेक्रेटरी बना दिया गया है। अब हमें क्या करना है? लेटर टू इन्विटेशन ऑफ द हेडमास्टर ऑफ डिफरेंट स्कूल्स। अब हमें अलग अलग स्कूल के जो हेडमास्टर हैं, HM हैं, प्रिंसिपल हैं, उन्हें हमें लेटर लिखना है, इनवाइट करना है कि वो कबड्डी मैच में अपने बच्चों को भेजें और पार्टिसिपेट करें। तो ये इसी चीज़ पर लेटर है, ये भी मैं लिख दूंगी, आप लिख लीजिएगा। आप लेटर के फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा कि लेटर लिखा कैसे जाता है, ठीक है। आपको दिख जाएगा बाद में स्क्रीन पे। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है? पोयम को अपनी हिंदी या फिर मातृभाषा में ट्रांसलेट करना है। फिर यहाँ पे बोला है कि केक बनाकर देखना है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर जो कि बहुत ही अच्छा था और छोटा था, हमने पढ़ा। तो आगे बस आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में।